पूर्व केंद्रीय और गहलोत सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया और साथ ही पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और पूर्व विधायक विजय पाल मेघा के साथ कद्दावर जाट नेता रिछपाल मेधा और भिलवाड़ा के वरिष्ठ नेता रामपाल शर्मा, लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस प्रत्याशी, कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच बीजेपी का दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूदगी में आपको बता दें कि ये ज्वाइनिंग होगी 11 बजे, बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है बीजेपी में और ये बड़ा झटका कांग्रेस को। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल का रुख करते। बाबूलाल, अभी हमने देखा था कि किस तरह से मालवीय की यहाँ पर बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई और अब एक और बड़ा झटका कल कांग्रेस को लगने वाला है। कौन कौन से बड़े नेताओं की यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात सामने आ रही है? देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सरकार में लालचंद कटारिया, पिछली गहलोत सरकार में भी कृषि मंत्री थे। उनका नाम है रिछपाल मिर्जा, कद्दावर जाट नेता है, नागौर की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। उनका भी बीजेपी में कल शामिल होने के लिए कंफर्मेशन आ रहा है। रिछपाल मिर्जा के जो बेटे हैं तेजपाल मिर्जा, विधायक थे भी गहलोत सरकार के वक्त, वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जो कि गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। इसके अलावा खिलाड़ी लाल बैरवा पूर्व विधायक हैं, रामपाल शर्मा भिलवाड़ा के कद्दावर नेता हैं, उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। करीब 3 दर्जन नेता जो हैं वो बीजेपी में कल शामिल होने जा रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं और बड़ी भारी भीड़ के साथ में तमाम नेता कल बीजेपी का दामन थामेंगे और लग यही रहा कि बीजेपी कल के इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है और हजारों की तादाद में लोगों को कल बीजेपी कार्यालय लाया जाएगा और वहां पर बीजेपी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करा करके लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उसकी हवा निकाल देना चाहती है और उनकी कोशिश यही है कि कांग्रेस का जो मनोबल है उसको तोड़ दिया जाए। इसलिए जो बड़े कांग्रेस के नेता थे, अब उनको लाने के लिए महेंद्रजीत मालवीय के बाद में ये बड़ी ज्वाइनिंग कराई जा रही है और हो सकता है इनमें से किसी को टिकट भी मिल जाए लोकसभा के, क्योंकि अभी बीजेपी के 10 टिकट आने बाकी हैं। तो ऐसे में ये जो ज्वाइनिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबूलाल, आप बता रहे कि इसमें पूर्व मंत्री भी हैं, इसमें पूर्व विधायक भी हैं कि 3 दर्जन के लगभग जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कितना ही बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनाव मुहाने पर है। यहाँ पर कांग्रेस तैयारी कर रही थी कि पहली लिस्ट हम जारी करेंगे। अब ऐसे में इतना बड़ा झटका किस तरह से उनके मनोबल पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी कांग्रेस की पहली सूची भी नहीं आ पाई है, बीजेपी की दूसरी सूची आने वाली है। तो पहली सूची से पहले ही बीजेपी ने एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को देने की कोशिश कर दी है और इस दिशा में बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो जब छोड़ करके आए थे, विधायक से इस्तीफा देकर के बीजेपी में आए थे, तो उसके बाद माना जा रहा है कुछ और नेता आएंगे। लेकिन कल की जो ज्वाइनिंग है वो बहुत बड़े लेवल की ज्वाइनिंग है और उसमें कई दिग्गज चेहरे जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि जनता के बीच में कांग्रेस का कोई माहौल ही ना बनने दिया जाए और जनता को यह बताया जाए कि देखिए सारे दिग्गज, सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पार्टी छोड़ करके चले गए, तो अब कांग्रेस के साथ में रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जनता के मन को भी जीतने की कोशिश होगी। जब ये नेता कांग्रेस को छोड़ेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और बीजेपी इसी में अपनी बड़ी जीत जो है वो समझ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे, उसके नेताओं में खलबली मच जाए और फिर लोकसभा के चुनाव में उसके सामने कोई चुनौती पेश ना कर पाए कांग्रेस पार्टी। इसी कड़ी में ये ज्वाइनिंग कराई जा रही है। कई दिनों से ये नेता संपर्क में थे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में, अब जाकर के इनको हरी झंडी मिली है कि अब आप आइए, क्योंकि दूसरी लिस्ट से पहले ये ज्वाइनिंग कराई जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है और बीजेपी इसमें अपनी जीत के ग्राफ को और बड़ा बनाने की कोशिश करेगी। 2 बार से वो 25 की 25 सीटें जीत रही, तो इस बार भी उसकी कोशिश यही है कि सारी सीटें उसकी झोली में आए और उसके लिए उनको जो भी करना संभव हो सकता है वो किया जा रहा है। कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ला करके और कांग्रेसी कैंप में। बाबूलाल, अगर एक लाइन में आप ये बोले कि चारों खाने चित, यहाँ पर एक बड़ा संदेश बीजेपी ने दे दिया। एक तो कॉन्फिडेंस पहले दिखा दिया कि लिस्ट हमने जारी कर दी है और उसके बाद यहाँ पर महेंद्रजीत मालवीय के बाद लालचंद कटारिया का बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। राजेंद्र यादव हैं, आलोक बेनीवाल हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये बड़े नेता हैं।
जी बिल्कुल, एक रीढ़ थी गहलोत सरकार में। ये नेता कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे और जब ये ही नेता अब जा रहे हैं बीजेपी में तो हड़कंप मच गया है कांग्रेस पार्टी में कि आखिर कांग्रेस की रीढ़ को तोड़ दिया है बीजेपी ने। और कल जब ज्वाइनिंग होगी तो कई और बड़े नेता जो है वो कांग्रेस में आ सकते हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा के सामने जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि वो किस तरह से अपने काडर को संभाल करके और फिर से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को खड़ा करते हैं। अशोक गहलोत के कंधों पर जिम्मा बड़ा होगा। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने बड़े नेताओं को भी मैदान में उतार सकती है। जिस तरह से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को उतारा जा रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं को अब बाबूलाल देखिए, आप लगातार ये पहले भी कहते आए हैं कि महेंद्रजीत मालवीय तो ये ट्रेलर है, अभी और भी नेताओं की यहाँ पर बीजेपी में ज्वाइनिंग होने वाली है और वो कई बड़े नेता होंगे। और देखिए, आप ही ने आज ये पूरी लिस्ट भी बता दी कि 3 दर्जन के लगभग नेता हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं। और इसमें बड़े बड़े नेता आलोक बेनीवाल हो गए, राजेंद्र यादव हो गए, लालचंद कटारिया हो गए। क्या ये माना जाए, क्योंकि ये जो है जाहिर तौर पर अपॉर्चुनिटी का खेल होता है बाबूलाल, आप कई दशकों से राजनीति को कवर करते आ रहे हैं, क्या यहां पर टिकटों को लेकर भी बातचीत हुई होगी? जी देखिए, अनकंडीशनल जा रहे हैं तमाम जो नेता हैं, वो बिना शर्त जा रहे हैं। हाँ। और बीजेपी इनको कैसे एडजस्ट करेगी वो तो उनको सोचना है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि कांग्रेस में अब उनका कोई भविष्य नहीं रह गया है। कांग्रेस इनको अब डूबता हुआ जहाज नजर आती है और इनको ये लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस के बजाय अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो कहीं बेहतर तरीके से अपने इलाके में विकास करा पाएंगे, अपने काडर को, अपने कार्यकर्ता को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो यही सोचकर नेता फैसला करते हैं और इसी कड़ी में कल की जो ज्वाइनिंग हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। और माना यही जा रहा है कि कल जब 11 बजे ज्वाइनिंग होगी तो बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी कार्यालय में होंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनका कुनबा बढ़ रहा है, उनकी संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और बीजेपी हमेशा माहौल बना करके चलने वाली पार्टी है और वो कभी भी पीछे नहीं रहती है। तो बाबूलाल, पहले से कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 2 चुनाव से खाता तक कांग्रेस नहीं खोल पाई है। अब ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पूरा संदेश देने की कोशिश होगी कि सिंकिंग बोट है कांग्रेस, इसीलिए हमारे यहाँ देखिए बड़े बड़े नेता भी अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये खलबली कांग्रेस में मची क्यों है बाबूलाल, किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप? जी देखिए, बहुत ज्यादा तो जो पिछली जो सरकार चली उसमें जिस तरह से मनमुटाव रहा, नेताओं में टांग खिंचाई हुई, उससे क्या है कि नेताओं के काम नहीं हो पाए, कई गुट हावी हो गए थे। तो उसमें गुटबाजी में कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लगा कि अगर वो सत्ता के साथ तालमेल बेहतर नहीं रख पा रहे तो फिर उनके काम नहीं होंगे। तो एक वर्ग जो था वो हाशिए पर चला गया था, दूसरा वर्ग जो है वो सत्ता के करीब रहने की वजह से उनके काम होते रहे। तो जो उपेक्षा का भाव पैदा हुआ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, उन्होंने उस हालात से ने जो है उनको मजबूर किया कि वो पार्टी छोड़ करके और फिर बीजेपी का दामन थामे। यही वजह है कि पार्टी जो है वो एक नहीं रह पा रही है और उसके जो बड़े नेता हैं वो जा रहे हैं। और राहुल गांधी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो यही कहते हैं कि जिनको जाना हो जाए, कांग्रेस पार्टी नए कार्यकर्ताओं को आगे लाएगी, उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन जो नेता पार्टी में रह करके पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी अब नए सिरे से अपना काडर खड़ा करने की कोशिश करेगी और जिनमें ऊर्जा। ठीक है बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बाबूलाल ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज अपने दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले दे रहा है। कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 11 बजे आपको बता दें कि बीजेपी में बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होने वाली है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। और देखिए लिस्ट पूरी आपको हम बता देते हैं कौन कौन से कांग्रेस के नेता बीजेपी कल ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल होंगे, इसके साथ साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी दामन थामेंगे बीजेपी का। आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, विजयपाल मिर्धा, रिचपाल मिर्धा और साथ ही रामपाल शर्मा भी बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी की मौजूदगी में इन तमाम बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि एक बड़ा संदेश यहां पर बीजेपी देगी कि देखिए सिंकिंग बोट हो चुकी है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लिहाजा अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बाबूलाल, न्याय यात्रा भी निकली थी और बांसवाड़ा पहुंचे थे राहुल गांधी और उसके बाद विश्वास यहां पर नहीं दिला पाए अपने ही नेताओं को। बड़े बड़े वादे किए गए कि 30 लाख नौकरी दी जाएगी, पेपर लीक मुक्त हम बनाएंगे तमाम परीक्षाएं, लेकिन बावजूद उसके यहां पर देखिए उनके वादों पर उनके ही नेताओं को भरोसा नहीं है। और यहां पर स्थिति यह है कि हड़कंप कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है।
बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ। महेंद्रजीत मालवीय जो कि आदिवासी बड़े चेहरा थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, और वो ज्वाइन जब बीजेपी करते हैं तो उस वक्त ये लगातार सुर्खियां खबर बटोर रही थी। चर्चा थी कि क्या अब और भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाएंगे। और देखिए ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज, न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले दे रहा है। तमाम जिला परिषद सदस्य है, तमाम जिला जो प्रमुख हैं और बड़े बड़े नेता लालचंद कटारिया जैसे, विजयपाल मिर्धा, रिशपाल मिर्धा, ये तमाम पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं ये लोग। अब ये लोग कमल के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, हाथ का साथ छोड़ेंगे। जाहिर तौर पर यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, चुनाव मुहाने पर हैं। अब देखिए कांग्रेस तैयारी कर रही थी पहली लिस्ट जारी करने के लिए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि कांग्रेस अपने कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के लिए मजबूर है। एक बार फिर बाबूलाल जुड़ गए। बाबूलाल, यही सवाल था कि देखिए अभी तो राहुल गांधी आए थे, बांसवाड़ा में न्याय यात्रा करके गए वो और बड़े बड़े वादे भी किए। क्या उन वादों पर उनके ही नेताओं को भरोसा नहीं है जो यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है और एक के बाद एक बीजेपी में जाने के लिए तैयार? कांग्रेस पार्टी ने जनता से किए थे पिछले 5 साल में, लेकिन क्योंकि टांग खिंचाई चल रही थी और सत्ता को हासिल करने का एक वर्चस्व की जो लड़ाई थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मनमुटाव हो गए थे और जो विधायक हैं वो धड़ों में बंट गए थे। हालांकि अशोक गहलोत 5 साल पूरा कर पाने में कामयाब रहे और अपनी सरकार को उन्होंने कैसे भी, चाहे होटलों में कैंप कराना पड़ा हो, चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को खुली छूट भी दे दी थी। इससे भी जो मंत्रियों का, विधायकों का एक जो ग्रुप है वो बहुत नाराज हुआ था कि इससे एंटी इनकम्बेंसी आएगी और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि काम बहुत किए गए थे, लेकिन जनता में विधायकों के प्रति जो लोगों की सोच थी वो खराब थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने ठीक ठाक सीटें तो हासिल की, लेकिन वो सत्ता से दूर हो गई और यही वजह है कि उसके जो नेता हैं उनका जो मोराल है वो डाउन हो गया था। चुनाव में कई नेताओं ने टिकट भी नहीं लिए थे। लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाकी जो नेता लड़े वो कई जो हैं चुनाव भी हार गए थे। तब से ही उनके मन में यही था कि कांग्रेस अब उनके लिए कोई महफूज ठिकाना नहीं है। कांग्रेस में उनका मुस्तकबिल जो है वो कोई ज्यादा ब्राइट नहीं रह गया है, उनको नया ठिकाना तलाशना पड़ेगा। तो इस दिशा में बहुत कोशिश की गई बीजेपी की ओर से भी कि जो रूठे हुए नेता कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व से, अशोक गहलोत की कार्यशैली से या फिर और जो भी वजह है, राहुल गांधी के नेतृत्व को भी ज्यादा पसंद नहीं करने वाले जो लोग थे कांग्रेस में, उनका दम घुट रहा था और वो नया सुरक्षित जो है ठिकाना चाह रहे थे। इसी कड़ी में जब बातें आगे बढ़ने लगी तो बीजेपी ने सरकार में आने के बाद में ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की और फिर अब ये जो संपर्क है वो अंजाम तक पहुंचा है, नतीजे तक पहुंचा है और कल जो है ज्वाइनिंग होगी। बाबूलाल, जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं कि गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबी और देखिए आपसी समन्वय नहीं है और ये इस बात को बखूबी तमाम नेता समझ रहे हैं, लिहाजा वो बीजेपी के रुख कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल, आपको याद होगा महेंद्रजीत मालवीय जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो उस वक्त गुलाबचंद कटारिया का हाल ही में अभी बांसवाड़ा से ही ये बयान सामने आया कि एक जाएगा तो 1000 आएंगे कांग्रेस में, लेकिन यहाँ पर तो लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि मालवीय को लग रहा था कि अब जो है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी में, इसलिए उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे करके और बीजेपी का दामन थामा। ये कोई आसान फैसला नहीं था। कौन नेता अपनी विधायकी से इस्तीफा दे करके और फिर जो है दूसरी पार्टी में शामिल होता है, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया, जोखिम उठाया और पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट भी दे दिया डूंगरपुर बांसवाड़ा से और अब वो प्रत्याशी है चुनाव में। तो जब मालवीय चले गए तो जो दूसरे नेता थे जो चुनाव हारे हुए थे या पिछला चुनाव जिन्होंने लड़ा नहीं था, उनके मन में ये आया कि नहीं, हमें भी जो है बीजेपी में चले जाना चाहिए क्योंकि मोदी की लहर है और बीजेपी के प्रति कहीं पॉजिटिविटी उनको नजर आई होगी। तब कहीं जाकर वो मजबूर हुए होंगे और उनको लगा कि कांग्रेस में रहेंगे तो भी जो है उनको वो इज्जत नहीं मिल रही है, वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है और उनके लिए मुश्किल होगा, यानी कि पार्टी में ज्यादा दिन अब और टिकेंगे तो उनको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही सोच ने उनको आखिरकार जो है बीजेपी में जाने के लिए
मजबूर किया बाबूलाल, होगा। ये और बीजेपी की आप स्ट्रेटेजी किस तरह से देख रहे हैं? आप चूंकि अलग अलग वर्गों से जो नेता जुड़े हुए हैं उनको कांग्रेस से लाकर बीजेपी में ज्वाइन कराना, जैसे आदिवासी एक चेहरा था महेंद्रजीत बालवीय, उनको वो लेकर आए, लालचंद कटारिया हो गए या फिर पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव हो गए, कितना फायदा यहां पर बीजेपी को इन नेताओं के जरिए मिल पाएगा? जी बिल्कुल, एक माहौल बनता है और एक ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता हैं, जमीनी नेता है। बरसों इन्होंने संघर्ष किया है, तपस्या करी थी कांग्रेस पार्टी को धरातल पर खड़ा करने की। और लालचंद कटारिया जो हैं, उनके पिता भी विधायक थे, आमेर का प्रतिनिधित्व करते थे। लालचंद कटारिया खुद जो है वो 3 बार के विधायक है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सरकार में। तो उनका एक अपना बहुत बड़ा जो है दायरा है, बहुत सारे लोगों से उनका जुड़ाव है। जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक तक की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं से उनका बड़ा जुड़ाव रहा है। तो एक तरह से वो असेट थे कांग्रेस पार्टी के लिए, और किसान जातियों को सबको साथ लेकर चलने में माहिर माने जाते थे। और बड़े बड़े जलसे उन्होंने कराए, बड़ी बड़ी रैलियां कराते थे वो। तो वो क्राउड पुलर नेता माने जाते हैं जयपुर संभाग के। तो ऐसी सूरत में उनका जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अशोक गहलोत के वो नजदीक भी रहे, लेकिन क्या वजह रही कि अशोक गहलोत अपने नजदीकी नेता को भी अपने साथ नहीं बना के रख पाए। तो अब उनका क्यों मोह भंग हुआ होगा ये तो वो जानते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन एक झटका है, कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा फिर से उनके लेवल, उनके कद का नेता खड़ा करने के लिए। और इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर बाबूलाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने यहाँ पर सामने रखी है दर्शकों के। और हमारे साथ राकेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से।